हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में फरवरी के ही करंट अफेयर्स हैं और इसके बाद एक और पार्ट जो पार्ट 5 आएगा उसमें भी फरवरी के ही करंट अफेयर रहेंगे। और सबसे पहले आप सभी को बधाई जिनका शिक्षक के एग्ज़ाम में हो गया है, कल रिज़ल्ट आया है और बहुत बड़ी पीडीएफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोगों ने मन लगा कर पढ़ा होगा उनका उसमें नाम ज़रूर होगा। कुछ एक का ऐसा नाम होगा जो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे जब बढ़ें तो आपको रिजल्ट समझ में आए। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह। यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि जो करंट अफेयर हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। और इसके अलावा भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगातार चीज़ें रहती हैं वो यहाँ पर डालते रहते हैं, तो आपको नए आइडियाज़ मिलते रहें। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर का सिलसिला। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे करंट अफेयर की सीरीज़ को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, उसको लेकर मुझे खुशी है। और मेहनत जो मैं कर रहा हूं और आपका जब कमेंट्स अच्छे आते हैं, आप देखते हैं करंट अफेयर को शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मेहनत जो है वो सही दिशा में जा रही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया गया है? छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया गया है? तो यहाँ पे एक फ़ोटो है। इस फोटो का अगर आप पहचानते होंगे तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। और ये उनकी किताब है, जो किताब उन्होंने लिखी है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है: ए संजय अलंग, बी श्यामलाल चतुर्वेदी, सी विनय कुमार पाठक और डी परदेसी लाल वर्मा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया गया है। और अगर आपको आइडिया नहीं है, इस फोटो को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद इनको आईएएस अवार्ड हुआ। ये कई जिलों के कलेक्टर रहे, उसके बाद ये कई संभाग के कमिश्नर भी रहे। और इनकी किताब काफ़ी अच्छी है और इस किताब के लिए इनको काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इनका नाम है संजय अलंग। तो ये जो संजय अलंग है, इन्हें ये सम्मान मिला है 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान। और यह सम्मान छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इतिहास पर किए गए विशिष्ट शोधों और शोधात्मक इतिहास लेखन को रेखांकित करते हुए दिया गया है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि केंद्र सरकार के मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय से इन्हें सर्वश्रेष्ठ शोध लेखन का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। नोटबुक लेके बैठिए, नोटबुक में नोट करते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, बार बार आप कंटेंट को रिवाइज करना ज़रूरी है आपके लिए। और वो तभी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के उसके बाद आप इस कंटेंट को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जो चीज़ें नहीं याद होती हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए। तो इसका आंसर है संजय अलंग। इन्हें 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान मिला है और उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। एक और क्वेश्चन, फोटो मैंने दे दी है ताकि अगर आप फोटो को पहचानते हैं तो आपको आंसर पता चल जाए। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को लिखते हैं और उसके साथ आप फोटो भी देख लेते हैं और उसके साथ आंसर भी मैच कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें भूलने का जो क्रम होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप उसको देख भी रहे हैं, उसकी इमेज को अपने दिमाग में आपने फिट कर लिया और उस इमेज के आधार पे आपने नाम याद कर लिया, तो वो कभी नहीं भूलेगा। याद रखिए कि नाम हमें बाद में याद होते हैं, लेकिन चेहरे हम पहले पहचानते हैं। तो ये कुछ वैसा ही साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप फोटो भी साथ में देखते चलें तो आपको आंसर बहुत जल्दी याद होगा और आपको पता रहेगा कि कौन है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, जब मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नवाचार आयोग के अध्यक्ष में जब मैंने 4 ऑप्शन दिए थे तो उसमें एक ऑप्शन इनका भी था और इनके बारे में मैंने डिटेल बता दिया था। तो आपके ऑप्शन है: ए विवेक ढांड, बी सुनील कुजूर, सी अमिताभ जैन और डी अशोक अग्रवाल। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये हैं अशोक अग्रवाल और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा का अध्यक्ष इन्हें ही नियुक्त किया गया है, अशोक अग्रवाल। ठीक है, इसके पहले ये सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त थे और अभी फिलहाल ये रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं। ये भी डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर से इन्हें आईएएस अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव जैसे जिलों की कलेक्टरी की। उसके बाद कमिश्नर भी रहे, बहुत सारे पदों पे इन्होंने ये बैठे और अभी फिलहाल ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अशोक अग्रवाल आपका सही आंसर है, अशोक अग्रवाल।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको ये लगेगा कि नेशनल करंट अफेयर को मैंने छत्तीसगढ़ में कैसे डाल दिया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से भी तालमेल रखता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं और इस बार भी बहुत सारे आयोजन किए गए थे। तो आपको बताना है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 13 जनवरी, बी 13 फरवरी, सी 13 मार्च या डी 13 अप्रैल। इस तरह के जो कंटेंट होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मास मतलब बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि रेडियो आज नहीं है, आज़ादी से पहले आपको याद होगा जब अंग्रेज़ों ने लगातार भारत के खिलाफ काम किया था, तो उस वक्त संपर्क बनाए रखने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया गया था। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसलिए रेडियो का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है, इसीलिए विश्व रेडियो दिवस की डेट भी आपको याद रखनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी में, बताइए कौन सा है। 13 फरवरी, 13 जनवरी, 13 मार्च या 13 अप्रैल। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं बता तो ये फ़ोटो देख लीजिए। इस फोटो को देखने के बाद आप इस आंसर को नहीं भूलेंगे। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को प्रतिवर्ष, और इस बार भी 13 फरवरी को ये बनाया गया। तो विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, 13 फरवरी को। ठीक है, नोट करते चलिएगा, आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा ताकि बाद में आपको याद रहे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पीएससी ने पूछा था और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये कहाँ है, क्योंकि किसी भी मार्केट की किताब में तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, नहीं किसी ने इसके बारे में कभी जिक्र की थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, और जब आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे तो आपको आंसर याद रहेंगे। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर देखिए, करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए। डीपीआर के जो लिंक्स हैं, जैसे कि सीएमओ छत्तीसगढ़ या डीपीआर सीएमओ छत्तीसगढ़ का ट्विटर, ये सब आप देखेंगे तो चीज़ों से आप अपडेट रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो गए थे और दर्शन किया था मधेश्वर महादेव मंदिर में। ये फोटो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ये दर्शन कर रहे हैं मधेश्वर महादेव मंदिर में। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और आपने आंसर देख लिया होगा। नहीं देखा तो बताइए इसका आंसर क्या है। ए जशपुर, बी कोरिया, सी सूरजपुर या डी सरगुजा। मधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड और भी क्या चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप आंसर बताइए, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ आगे और इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पहाड़ी है जशपुर छत्तीसगढ़ में, जिसे हम मधेश्वर पहाड़ी कहते हैं। जो कभी जशपुर गया है तो इस पहाड़ी को ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा, कभी जशपुर जाने का मौका मिले तो इसे ज़रूर देखिएगा। ऐसा कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है ये, क्योंकि जो इसका शेप है, जो इसका आकार है, ये उसी तरह से दिखता है। इसीलिए इसको हम मधेश्वर महादेव पहाड़ी कहते हैं और ये जशपुर में स्थित है। और जो मधेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ है? जशपुर में है। जशपुर के किस हिस्से में? कुनकुरी में है। ठीक है, अब मायाली नेचर पार्क जो जशपुर में बना हुआ है वो इसी मधेश्वर पहाड़ी के आसपास है, और यहीं पर छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पहला मड हाउस भी बना है, जिसका उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे और बनता है कि प्रदेश का पहला मड हाउस कहाँ पे बना है? तो प्रदेश का पहला मड हाउस बना है कुनकुरी जशपुर में, मधेश्वर पहाड़ी के पास, और यहीं पर मायाली नेचर पार्क है। मधेश्वर पहाड़ी एक ऐतिहासिक जगह है, तो इसके बारे में मेंस में भी 2 नंबर के क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। तो इतने सारी डिटेल जब आप वहाँ पे देंगे तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जिसे मैंने अपने थंबनेल में डाला था कि प्रदेश का कौन सा जिला है जो जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बना है। यानी कि ऐसा जिला जहां पे जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता होती थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी रहता है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और कई बार हमसे आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको मोतियाबिंद नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है? ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी जशपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी जगदलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्रदेश का कौन सा जिला जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बना है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका डिटेल मैंने नहीं डाला है। ये है रायगढ़, ऑप्शन सी रायगढ़। तो रायगढ़ वो जिला है जो जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बना है। यहाँ पे ऐसे केसेस आते थे जिसमें बच्चों को जन्म से ही मोतियाबिंद रहता था, तो इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, इसके बारे में पता लाया गया और जितनी भी संख्या थी उन सबको ट्रीटमेंट करके ठीक किया गया। और उसके बाद अब वहाँ पे एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता पाई जाती है। इसीलिए इसको जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला कहा गया है, और यह जिला है रायगढ़। ऑप्शन जो है देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा इसे आप बाद में देख लीजिएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फरवरी का जो महीना है ना, वो उसमें बहुत सारे आपके महोत्सव और समारोह होते हैं। क्यों? क्योंकि माघ जो है महीना शुरू हो जाता है, और आपको पता है कि माघ पूर्णिमा से बहुत सारे छत्तीसगढ़ के महोत्सव और फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो इनके डेट्स को आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कोरबा जिले में पाली महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? अब इसमें एक तो देखिए कि पाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कोरबा में मनाया जाता है। अब पाली महोत्सव क्यों मनाया जाता है, आपको इस बात की भी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि पाली में ऐतिहासिक शिव मंदिर स्थित है और उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो पुरातत्व सर्वेक्षण वाली जगह है, ठीक है, संरक्षित जगह है। उसके बारे में मेंस में पूछ भी सकता है। तो पाली के बारे में, पाली के ऐतिहासिक शिव मंदिर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद प्रतिवर्ष यहाँ पे महोत्सव मनाया जाता है, तो इस बार ये महोत्सव कब हुआ इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका आंसर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखिए, ए 18 से 19 फरवरी, बी 20 से 21 फरवरी, सी 21 से 22 फरवरी, या डी 22 से 23 फरवरी। ऑप्शन फिर से देखिएगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। 18 से 19 फरवरी, 20 21 फरवरी, 21 22 फरवरी, या 22 23 फरवरी पाली महोत्सव का आयोजन कोरबा में कब किया गया। आंसर अगर आपको नहीं पता तो हम इसके डिटेल में चले चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर लगाई है जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रकाशित की गई। देखिए 18 एवं 19 फरवरी 2023, आमंत्रण पाली महोत्सव। ये है पाली का ऐतिहासिक शिव मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है। तो इस बार फरवरी में पाली महोत्सव मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया? 18 से 19 फरवरी को मनाया गया। ये डेट आप अलग से नोटबुक में रख लीजिए और इसे देखते रहिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने महोत्सव वगैरह हैं उसको आप एक सफ़ेद शीट पे लिख के उसको ऐसी जगह चिपका दीजिए जहाँ सोने से पहले आपकी नज़र पड़ती है और उठने के बाद आपकी नज़र पड़ती है, ताकि वो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में, आपकी आंखों में स्ट्राइक करें और आपको वो याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79th महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23 का समापन कहाँ हुआ था? ठीक है, 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? ऑप्शन है, ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी बिलासपुर, डी जशपुर। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो आप ये दिमाग लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है या एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। तो रायपुर में भी है, राजनांदगांव में भी है, बिलासपुर में भी है और जशपुर में है। लेकिन जशपुर में उतने बड़े आयोजन नहीं होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है, तो खिलाड़ी अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे आवागमन का साधन हो। ऐसे में 3 ऑप्शन बचते हैं, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं जब कई बार आपको आंसर पता नहीं होता है और जब आप रिस्क लेने की क्षमता में होते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो चलते हैं हम इसके डिटेल की तरफ। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल। ये जो हॉकी प्रतियोगिता हुई थी वो राजनांदगांव में हुई थी और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अब इस बार जो ये प्रतियोगिता हुई थी इसमें विजेता कौन है, इस बात की भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो इस बार का विजेता है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली, ठीक है। और हराया किसको इन्होंने हराया राउरकेला एकेडमी को, सेल एकेडमी राउरकेला को, और ये फाइनल मैच में 7-1 गोल से इनको हराया। गोल की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको जानना है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो कहाँ हुआ, इसके विजेता कौन है और इसके उपविजेता कौन है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं और पूरी तरह से क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहेगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 से 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका मतलब ये है कि 17, 18, 19, ठीक है। ये जो महोत्सव था ये 3 दिन का था। इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा कि 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किया गया था। अब आपको ये बताना है कि किस शहर में किया गया, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव या रायपुर। आपको ये 4 ऑप्शन देखने, ए बी सी डी, ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी राजनांदगांव और डी रायपुर। आपको बताना है कि इनमें से किस शहर में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किया गया था। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। तो मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। तो आपका जो सही आंसर है वो है रायपुर। रायपुर में कार्निवल का आयोजन हुआ था और ये किसने कराया था? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में हुआ था, ठीक। तो पहला तो ये कि कहाँ हुआ था,
दूसरा ये कब से कब तक हुआ था, तीसरा ये कि आयोजन किसने कराया था। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है मिलेट कार्निवल का। मिलेट कार्निवल का उद्देश्य ये है कि लोगों के दैनिक आहार में इसे शामिल किया जाए और इसके पोषक मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो मिलेट कार्निवल का उद्देश्य भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर इस तरह से रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चन आए या फिर ऐसे लिखने को आए मिलेट्स के ऊपर, तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पे कोट कर सकें। क्वेश्चन देखिए, जगदलपुर में 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। अब चित्रकोट महोत्सव, चित्रकोट आप जानते ही हैं छत्तीसगढ़ का नियाग्रा इसको कहते हैं। वहाँ पे पर्यटक बहुत आते हैं और उसे डेवलप करने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसको और ज़्यादा प्रसिद्धि मिले, पर्यटन के क्षेत्र में इसका नाम हो, इसलिए वहाँ पे महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो आपको बताना है कि इस बार ये जो 3 दिन का महोत्सव था चित्रकोट महोत्सव, कब से कब तक किया गया। ऑप्शन ए 14 से 16 फरवरी, ऑप्शन बी 18 से 20 फरवरी, ऑप्शन सी 12 से 14 फरवरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। जगदलपुर में 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो हम देखते हैं एक तस्वीर जिसमें आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है 14 से 16 फरवरी। ठीक है, तो 14 से 16 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था, यानी कि जो इसका आंसर है ए वो सही है। तो इस तरह से जब आप कोई इमेज देख लेते हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं और उससे कोरिलेट कर लेते हैं, तो आपका जो आंसर है वो नहीं भूलता। ये है चित्रकोट, जिसको छत्तीसगढ़ के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लगातार पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को लेकर आप पूरी तरह से अडिग हैं और लगातार बने हुए हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें और न्यू आइडियाज़ आपको मिलते रहें। वीडियोस आप शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो करंट अफेयर है, जो एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर है, सिर्फ वैसे ही कंटेंट आपके पास लेकर आऊँ, ऐसे फालतू कंटेंट लेकर ना आऊँ जो सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करें। चूँकि एक एस्पिरेंट होने के नाते एक फीलिंग आ जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। आप भी जब पुराने क्वेश्चंस देखेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप भी अपने क्वेश्चन खुद सेलेक्ट कर पाने में कामयाब होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। अगला पार्ट लेकर फिर हम मिलेंगे, तब तक लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद।